जाएगा वो। बीती रात जसपुर राजा रणविजय सिंहदेव अपने परिवार के साथ जब वापस लौट रहे थे तो जसपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में उनकी गाड़ी में पत्थरबाजी हो गई। तो सवाल तब उठता है कि भाई जो राजा हैं उनकी गाड़ी के ऊपर अगर पत्थरबाजी होती है तो आम जनता जो है उनकी सुरक्षा कौन करेगा। तो इसी मुद्दे पर लेकर आज उनसे बात करने के माए हुए हैं। क्या हुआ, क्या घटना क्या होता है? मैं लगभग रात को 9:30 बजे वापस जशपुर आ रहा था मैं, और जैसे हम लोग ने बाला छापर मोड़ पार किया जो कि झारखंड जाने का भी रास्ता है, मैंने देखा मेरी गाड़ी का शीशा एकदम से टूटा और कांच के चूरे भी अंदर गिरे। हम लोगों ने गाड़ी रोक के देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ चीज़ सामने से किसी ने फेंका होगा या टकराया होगा, जिसके चलते ये घटना घटी। और मेरे साथ मेरे सुरक्षा अधिकारी वगैरह भी साथ थे। और उसके बाद जशपुर पहुंचने के बाद मैंने उनको पुलिस स्टेशन भेजा और मैंने शिकायत थाने में लिखित दर्ज कराई। आ रहे थे और ये घटना हुआ कहाँ पर है? एक्चुअल जगह क्या है वो, और गाड़ी में कौन कौन सवार था उस समय? मैं आ रहा था और हमारे सुपुत्र और हमारे श्रीमती जी गाड़ी में थे और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो गाड़ी में थे। और ये जो एग्जैक्ट जो घटना है, जैसे हम बाला छापर मोड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग जशपुर का वनोपज या लकड़ी टाल भी कहते हैं, बड़ा अंधेरा इलाका रहता है और ठीक वहां पर ये घटना घटी। सवाल ये उठता है कि आपको हर कोई जानता है और जसपुर के राजा का नाम हर कोई जानता है, आपकी गाड़ी को जानता है, आपको पहचानता है, उसके बाद भी पत्थरबाजी हो जा रही है, पत्थर गाड़ी पर चलता है, तो इसको कैसे देखते हैं? हम लोग चूंकि रोड पूरी खाली थी तो हम लोग, और चूंकि रात को बहुत लेट भी हो गया था और रात को कई बार हो भी सकता है कि गाड़ी दिखती भी नहीं है किसकी आ रही है, कौन गाड़ी में है। और विषय वो नहीं है, विषय यह है कि किसी के साथ भी, चूंकि ये रांची अंबिकापुर का मुख्य रोड है, रांची पत्थलगांव का मुख्य रोड है, तो ये घटना किसी के साथ भी नहीं घटनी चाहिए। वो तो इस क्षेत्र का मैं हूं मैं और लोगों को जानता हूं करके हम लोगों ने थोड़ा गाड़ी रोक भी लिया, देख भी लिया भाई क्या है क्या नहीं है। पर अगर कोई अनजान अगर व्यक्ति होता तो वो तो उसके लिए एक बड़ा मतलब एक हादसा या एक उस टाइप का विषय रहता, घबराहट का विषय रहता। आज से 10 साल पहले तक इस टाइप की घटनाएं जशपुर जिले में कभी नहीं होती थी। और हाल फिलहाल जशपुर में इस टाइप की घटनाएं पिछले विगत 10-12 सालों से चालू हो गई, जो कि बड़ा ही विचार करने का विषय है। और थोड़ा अशांत तो क्षेत्र हो ही गया, पहले नक्सली क्षेत्र हुआ करता था और चूंकि झारखंड से लगा हुआ है तो लोग सतर्क हमेशा रहते ही हैं। पुलिस भी अपना कार्य अच्छा कर रही है, पर और जरा गश्त बढ़ा करके जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको पिन पॉइंट करके, और ऐसे जहां लगता है कि भाई जो झारखंड जाने के रास्ते हैं, चाहे वो जरिया सोगड़ा तरफ हो चाहे आरा तरफ हो, इसके पहले भी आज से 20 साल पहले नक्सलियों द्वारा आरा के थाना में घटना घटी, वहां पर कुछ पुलिस वाले मरे, हथियार की लूट हुई। तो सेंसिटिव क्षेत्र हो गया है। समाज को भी सजग रहना चाहिए, हम लोग भी सजग हैं और प्रशासन और पुलिस को भी अपना काम करना है। कि जो 20 साल पहले जो होता था, अपराध गढ़ था पहले जसपुर, नक्सली क्षेत्र थे, यहाँ पर नक्सली आते थे, तो फिर से क्या उसी रास्ते पे चल रहेगा जसपुर? मैं ये नहीं कहूँगा उसी रास्ते पे चल रहा है, पर जैसे मैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, पहले हम लोग प्रेस में पढ़ते थे, टीवी पहले आज से 20 साल पहले नहीं के बराबर था, पर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और जब से सोशल मीडिया आया है, तब से जहां भी गली मोहल्ले बस्ती में जो घटनाएं हो रही हैं तुरंत सब तक पहुंच जाता है। और हम लोग जो टीवी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और जो सोशल मीडिया में हम लोग जो देखते हैं आप लोग सबके मार्फत, लगता तो यही है कि अब घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, ये जिसे सबको मिलके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का दावा है कि भाई अपराध मुक्त करेंगे, छत्तीसगढ़ को बनाएंगे।
तो क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको कि क्या सही में उस कदम का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और करने की जरूरत है? कोई भी सरकार रहती है उसका प्रथम कर्तव्य रहता है कि लोगों को सुरक्षा दें और अपराध मुक्त करें, और सभी सरकारें इस रास्ते में प्रयास करती हैं। जो भी प्रशासन या पुलिस रहती है वो भी इस प्रयास करती हैं, पर असामाजिक तत्व जो रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं और सरकार और पुलिस प्रशासन भी अपना काम करते रहती है। इसमें लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को बड़ा सजग रहने की आवश्यकता इससे पहले भी कभी कोई घटना हुई थी आपके साथ में, क्या ऐसा कभी याद है? है। अब हम लोग चुनाव के क्षेत्र में हम लोग जाते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं, बड़ा सजग और सावधान रहते हैं। इसके पहले, बहुत पहले हमारे अंकल दिलीप सिंह जूदेव जी अपने कार्यालय में बैठे थे। आज से मैं समझता हूँ 30 साल 40 साल पहले की बात होगी। हम लोग उसमें छोटे थे, स्कूल में थे। उस समय उनके ऊपर भी हमला का प्रयास किया गया था और धमकी भरे उनको पत्र और बाकी उनके पास मैसेज आते रहते थे। इसलिए हम लोग शुरू से एक सजग रहते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े फील्ड में, चाहे राजनीतिक फील्ड हो चाहे सांस्कृतिक फील्ड हो, उसमें हम लोग काम करते रहते हैं। झारखंड का बॉर्डर भी लगा हुआ है, जहाँ पर एमसीसी का बड़ा पहले प्रभाव हुआ करता था, नक्सली क्षेत्र का। आपका उड़ीसा का क्षेत्र लगा हुआ है, जिसे वहाँ पर क्या पीडब्ल्यूजी या क्या ग्रुप है, बड़ा एक्टिव हुआ करता था। तो हम लोग भी बड़ा सजग होके काम करते जैसे यहाँ पर नक्सली का मूवमेंट होता था तो उस समय जुदेव परिवार ही आम जनता को सुरक्षा देता था और वो सरकार से लड़कर यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप लगवाया था। अब वो खत्म हो गया है, तो क्या फिर से जरूरत है सीआरपीएफ से मांग किया है कि सीआरपीएफ के कैंप को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। हमेशा हम लोगों ने कहा, बीच में सीआरपीएफ के कैंप बहुत पहले यहाँ से चली जाती। हम लोग सबके प्रयास से काफी समय तक हम लोगों ने उसको रुकवा के रखा था। दुर्भाग्य हम लोग का रहा कि अब वो कैंप, चूंकि झारखंड का भी बॉर्डर है और उड़ीसा का बॉर्डर है, सीआरपीएफ का कैंप यहाँ से चला गया। मैं तो फिर निवेदन करूंगा कि सीआरपीएफ का कैंप को वापस जशपुर आना चाहिए। अच्छा, एक अगले सवाल की, क्या चुनाव आ रहा है तो इस चुनाव में कोई हो सकता है कि हथकंडा अपनाया हो, कोई विपक्षी पार्टी के द्वारा हमला कराएगा, ऐसा आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कोई द्वेष में या कोई किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी कुछ सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ होगा। रात का समय था और ये जो भी घटना घटी है, मुझे लगता है जाने अनजाने में ये घटना घटी होगी। जसपुर के राजा के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाता है तो राजा की सुरक्षा कौन करेगा, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? जैसे मैं तो हमेशा सबको कहता हूं कि भाई समय काफी बदल गया है और लोगों को एकजुट होकर के, जिसे सेल्फ पुलिसिंग भी कहते हैं, बाकी पुलिस प्रशासन तो है ही है जो एक कानून से चलता है, आईपी से चलता है, पर एक स्वयं भी एक सोशल पुलिसिंग करके सबको सजग होके और एक टोली बना के लोग को एकजुट रह के अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये बात आपने सही बोला कि भाई मैं एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखा जाता हूँ जशपुर में, और अगर जाने अनजाने में अगर मेरे साथ ये घटना घट सकती है, बाकी लोगों को तो और सुरक्षित तरीके से रहना चाहिए। लगता है कि सच में जशपुर में अपराध बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही।